माजी में पाकिस्तान में आप देखिए जिन जिन इदारों में नामजदगियां की गई, जिन सरबराहों का तकर्रुर किया गया, मैं नाम नहीं लेता, सबको मालूम है किन किन इदारों में नामजदगियां हुई माजी में, और जिन लोगों ने की वही नामजदगियां आगे चलकर उनके गले में। क्या आईनी तरमीम जो है वो पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम का पेट भरेंगी, उनके बिजली के बिल अदा करेंगी ये आईनी तरमीम? ये आईनी तरमीम उनके वालिदैन की दुआएं सस्ती कर देंगी? ये आईनी तरमीम क्या 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 उनके बच्चों की तालीम सस्ती कर देंगी, बिजली के बिल सस्ते कर देंगी, सुई गैस के बिल सस्ते कर देंगी? मैं तो समझता हूं जी कि ये एक पावर पॉलिटिक्स है। इन्होंने अपने इक्तदार को की मजबूती के लिए, उसको दवाम बख्शने के लिए इन्होंने एक अच्छे भले इदारे को, जिसकी थोड़ी बहुत कुछ साख थी भी, उसको भी डिवाइड किया। सर ये बताइएगा कि आईनी तरमीम के हवाले से पिछले 1-1.5 महीने की एक्सरसाइज, पहले कहा गया कि तैयारी ठीक नहीं थी, इस मरतबा तैयारी हुई, लेकिन अब पीटीआई ये क्लेम कर रही है कि वो एक माहौल बना के लोगों को मजबूर करके नंबर्स पूरे करवाए गए, लेकिन अब काम तो हो गया। लेकिन आपको लगता है कि वो एक जो बड़ा मसला था उससे गुजर गए हैं, अब आगे के मामलात आसानी से हैंडल कर लेगी हुकूमत, क्योंकि इसमें बड़ा एफर्ट लगा है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों का? माजी में जब इन्होंने कोशिश की तो इनको बड़ी एक हजीमत उठाना पड़ी और इनके नंबर्स पूरे नहीं थे। नॉर्मली जो हुकूमतें होती हैं वो आईनी तरमीम करवा लेती होती हैं। एक हुकूमत के पास ऐसे जराए होते हैं, ऐसे टूल्स होते हैं, मीन्स होते हैं, और यहाँ कोई असूल की सियासत तो इस मुल्क में हो नहीं रही, तो इसलिए ये मैनेज चीजें हो जाती हैं। लेकिन देखना ये है कि क्या इस तरमीम को, जो खुसूसन हम इनकी बात कर रहे हैं, क्या इसको किसी प्रॉपर तरीके से हैंडल या मैनेज किया गया? नहीं। जो अभी तक मालूमात आ रही है मीडिया के जरिए, उससे मतलब कोई कुछ कह रहा है जी मुझे उठा लिया गया, फिर एक सांस में कहता है मुझे उठा लिया गया, फिर कहता है नहीं जी मैंने गलत बयान दिया है। सो इट्स ऑल कंफ्यूजन। अब कमिंग बैक के मुझे ये बताइए कि ये ठीक है, पार्लियामेंट का राइट है आईनी तरमीम करना, लेकिन माजी में पाकिस्तान में आप देखिए जिन जिन इदारों में नामजदगियां की गई, जिन सरबराहों का तकर्रुर किया गया, मैं नाम नहीं लेता, सबको मालूम है किन किन इदारों में नामजदगियां हुई माजी में, और जिन लोगों ने की वही नामजदगियां आगे चलकर उनके गले में पड़ी। देखिए, जहां भी आप कभी मेरिट को वायलेट करेंगे, मेरिट को बाईपास करेंगे, उसके नताइज अच्छे नहीं निकलते, नंबर 1। और इन आईनी तरमीम को भी एक एहसन तरीके से मैं समझता हूं, जैसे हुकूमत वक्त कर सकती है, उसके पास बहुत टूल्स होते हैं, लेकिन पता नहीं क्या इन लोगों की अकल कोई घास चरने गई हुई है कि ये एक मैनेजेबल चीजों को भी ऐसे अनमैनेजेबल करके बनाते हैं। मसलन अब इन आईनी तरामीम के बारे में भी लोगों के वही तहफुजात हैं अनफॉर्चुनेटली, जो इलेक्शन 8 फरवरी 2024 को हुए और मुतनाज़ा हो गए। अच्छा, तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखिए ये क्या बात हुई कि मेरी जुडिशरी, मेरा बंदा, मेरी अदलिया, मेरी इस्टेब्लिशमेंट, भाई मेरिट को एक तरफ आप दावा करते हैं जी, मेरिट का, रूल ऑफ लॉ का दावा करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का दावा करते हैं, जिसके लिए आप लोगों ने तहरीकें भी चलाई, जिसका मैं भी हिस्सा एक जमाने में रहा, रूल ऑफ लॉ की 2009 की बात कर रहा हूँ, इफ्तिखार चौधरी के जमाने। क्या नतीजा निकला मुझे बताइए। कहने का मेरा मतलब ये है कि मेरिट के ऊपर की गई चीजें जो होती हैं वो देरपा भी होती हैं और वो मुल्क और कौम के मफाद में होती हैं। अच्छा, आखिरी बात मुझे ये बताइए कि इन आईनी तरामीम से जिस तरह एक हिजान बर्पा किया गया, क्या इसका अवाम को क्या फायदा पहुंचा, या इससे अवाम को क्या फायदा? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मतलब देखिए ना, अवाम के इश्यूज और थे, अवाम के इश्यूज और हैं। अवाम के इश्यूज है, महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, एक आपका मिडिल क्लास का यूथ बेरोजगार फिर रहा है। आप तो ऐसे डोंगरे बजा रहे हैं और मुबारकबादें एक दूसरे को दे रहे हैं कि शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि भाई एक आईनी तरीका था, चलिए आपने कर लिया, जैसे भी आपने जो खबरें आ रही हैं जिस तरह भी उसको भोंडे तरीके से किया, हो गया। क्या आईनी तरमीम जो है वो पाकिस्तान के 26 करोड़ अवाम का पेट भरेंगी, उनके बिजली के बिल अदा करेंगी ये आईनी तरमीम? ये आईनी तरमीम उनके वालिदैन की दुआएं सस्ती कर देंगी? ये आईनी तरमीम क्या 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 उनके बच्चों की तालीम सस्ती कर देंगी, बिजली के बिल सस्ते कर देंगी, सुई गैस के बिल सस्ते कर देंगी? मैं तो समझता हूँ जी कि ये एक पावर पॉलिटिक्स है। इन्होंने अपने इक्तदार को
کی مضبوطی کے لیے، اس کو دوام بخشنے کے لیے انہوں نے ایک اچھے بھلے ادارے کو، جس کی تھوڑی بہت کو ساکھ تھی بھی، اس کو بھی ڈیوائیڈ کیا اور کنٹروورشل اس کر اپنی دیا. مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں. ہاں اب بالکل. دیکھیے نا، ایک میں گزارش جی جی کرتا ہوں جی. کہ اب اس میں پھر بیلنس بھی نہیں ہے. یعنی آپ نے جو ممبر ہیں اس کی جو کمیٹی کے، پارلیمانی کمیٹی کے، جنہوں نے فیصلہ دیا، آپ خود دیکھ لیجئے وہاں ایگزیکٹو گورنمنٹ جو ہے اس کی وہاں نمائندگی زیادہ ہے. تو یہ تو ایک اپنی مرضی کی ایک عدلیہ بنانے کی کوشش ہے. ٹھیک ہے، فائن، لیٹس موو آن. کیا ہو بالکل ٹھیک. سکتا ہے جی؟ اس اچھا. وقت یہ اقتدار میں ہیں اور قانون جو ہے ان کی ہاتھ کی چھڑی اور جیب کی گھڑی ہے، کرتے رہیں جو کرنا. لیکن اس سے عوام کا میں سمجھتا ہوں کوئی فائدہ ہے تو مجھے بتا دیجیے. اچھا لیکن اپنے ذاتی فوائد کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے جو بھی کیا ہے. ہاں، پارلیمنٹ ان کے نمبرز تھے، انہوں نے جیسے تیسے بھی پورے کیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی کسی کا بندہ نہیں ہوتا ثنا بی بی. یہاں ماضی کی میں نے مثالیں دی ہیں، جو اپنے بندے سمجھ کے لائے ان بندوں نے کیا کیا. اب ایک اور تجربہ آپ نے کیا ہے تو بسم اللہ، مبارک ہو. صحیح.